नमस्ते, मैं बलराम आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आ चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी स्किन के ऊपर। स्किन जो होती है हमारी बॉडी की एक लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, तो इसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते चलिए। और रहेगा, अगर हमेशा जीतना है तो जीतने से पहले हार का सामना करना पड़ेगा। आज का हम हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे स्किन। स्किन क्या होती है? वन ऑफ द अमेजिंग मोस्ट अमेजिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो द ह्यूमन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। जो स्किन होती है वो हमारी आउटर कवरिंग होती है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी में हर जगह पे स्किन प्रेजेंट होती है, हमारी पूरी बॉडी को कवर अप करके रखती है हमारी स्किन। सो इन ह्यूमंस इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंट्रोगमेंट्री सिस्टम। द इंट्रोगमेंट्री सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डैमेज, जैसे कि वाटर लॉस और एब्रोशन फ्रॉम आउटसाइड। सो जो हमारा इंट्रोग्रामेटरी सिस्टम होता है वो सिस्टम होता है, ऑर्गन का सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को बहुत से डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसमें हमारी स्किन आती है जो कि हमारी बॉडी को कवर अप करती है, प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करती है। द स्किन हैज मल्टीपल लेयर्स ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज एंड गार्ड्स द अंडरलाइंग मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी स्किन है उसमें मल्टीपल्स बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनती है। एक्टोडर्मल टिश्यूज से, जिसके गार्ड्स होते हैं, अंडरलाइंग मसल्स होती है उसके अंदर, और बोन्स से कनेक्टेड लिगामेंट्स होते हैं, और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिससे हमारी स्किन जो होती है वो मिलकर बनती है। द स्किन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम माइक्रोब्स एंड एलिमेंट्स। जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करके रखती है बहुत से माइक्रोब से बॉडी के अंदर जाने से, और दूसरे प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर जाने से रोककर हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और क्या वो करती है, हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे भी रेगुलेट करने में हमारी स्किन होती है वो हेल्प करती है। परमिट्स द सेंसेशन ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड। हमें टच, हीट और कोल्ड जो सेंसेशन प्रोवाइड होते हैं वो भी हमारी जो स्किन होती है उसके थ्रू पता चलते हैं। प्रोटेक्शन इन स्किन का ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसका 7% ऑफ बॉडी वेट रहता है। पूरा हमारी बॉडी का 7% ऑफ बॉडी वेट स्किन होती है। देन सरफेस एरिया इसका 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर्स होता है। थिकनेस 0.5 टू 3 mm इसकी रहती है। कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये इसकी कुछ लेयर्स होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हमारी मेनली जो स्किन होती है वो कुछ इतनी लेयर्स को जो होती है कवर अप करके रखती है। सो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है जो आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें हमारे हेयर्स जो होते हैं ऊपर की ओर रहते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, बारीक बारीक छोटे छोटे स्वीट पोर्स होते हैं जिसमें से पसीना निकलता है। बहुत ही बारीक बारीक गड्ढे होते हैं हमारी एपिडर्मिस के ऊपर। देन इसके बाद में आती है डर्मिस लेयर। सो जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर क्या क्या होती है, हमारी नर्व्स होती है, हमारी स्वीट ग्लैंड्स होती है। स्वीट ग्लैंड्स जो कि हमारे पसीने को बाहर की ओर निकालने के लिए जो ग्लैंड्स होती है वो होती है हमारी स्वीट ग्लैंड्स। हेयर बल्ब होते हैं, हेयर की रूट्स होती है वो हमारी एपिडर्मिस में, सॉरी डर्मिस में जो होती है प्रेजेंट होती है। वेन एंड आर्टरीज जो होती है वो हमारी हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है उसके अंदर होती है। सो जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है उसके अंदर हमारी आर्टरीज और वेन हल्की सी उसके थ्रू होकर आती है। देन सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है वो सबसे नीचे की लेयर होती है। जो हमारी जो सबक्यूटेनियस और हाइपोडर्मिस होती है उसी के अंदर जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। सो ये हमारी स्किन की जो हो गई कुछ लेयर्स हो गई, और आगे हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सो द लेयर ऑफ योर स्किन, जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो क्या होती है, उनके क्या मेजर रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्किन की लेयर्स की। तो योर स्किन हैज अ बिग जॉब टू डू प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, सो इट इज मेड टू बी टफ एंड स्ट्रेची। जो आपकी लेयर होती है बॉडी की स्किन की वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, मेजर रोल उसमें अपना करती है। सो इट मेड टू बी काई से बनी होती है, टफ और स्ट्रेची, मतलब कि स्ट्रेचेबल होती है, और टफ जो हमारे टफ टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर बनती है। देयर इज अ लॉट मोर टू दिस जो देन इट मेन सीन। इनका बहुत सारा काम होता है जितना कि बताया जा रहा है हम आगे देखेंगे। देयर आर 3 मेन लेयर ऑफ द स्किन। मेनली 3 लेयर होती है हमारी स्किन में। एपिडर्मिस जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फेट। सो जो एपिडर्मिस होती है इज द टॉप ऑफ द स्किन लेयर। जो स्किन की सबसे टॉप लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। द पार्ट ऑफ द स्किन यू सी इट प्रोवाइड अ वाटर प्रूफ बैरियर एंड कैरियर योर स्किन टोन। ये वाटर प्रूफ होती है, मतलब कि
दूसरे एलिमेंट्स और जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको बॉडी के अंदर जाने से रोकती है, साथ ही वाटर प्रूफ भी होती है और क्रिएट करती है। और स्किन टोन, जो हमारी स्किन का कलर होता है, हमारी स्किन का टोन होता है, वो कौन क्रिएट करके रखती है? हमारी एपिडर्मिस। ये एक डर्मिस इज द सेकंड लेयर ऑफ स्किन। जो डर्मिस है वो सेकंड लेयर होती है हमारी बॉडी की। इट इज मच थिकर एंड डज अ लॉट फॉर योर बॉडी। ये बहुत थिक होती है और बहुत कुछ हमारी बॉडी के लिए करते हैं। कंटेंट टफ कनेक्टिव टिश्यू, टफ कनेक्टिव टिश्यू को कंटेंट करके रखती है, हेयर फॉलिकल्स को कनेक्ट करके रखती है और हमारी जो स्वीट ग्लैंड्स होती है उनको भी ये अपने अंदर कनेक्ट करके रखती है। सो सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है? इट इज द बॉटम लेयर। ये बॉटम नीचे वाली लेयर होती है सबक्यूटेनियस लेयर एंड मेड अप ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि काय से बनी होती है? फैट और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है हमारी सबक्यूटेनियस लेयर। तो हम सबसे एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस क्या होती है? तो योर स्किन टॉप लेयर, जो हमारी स्किन की सबसे टॉप लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। द एपिडर्मिस इज सुपर थिन ऑन सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जो हमारी कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे आईलिड्स, जो हमारी आंखों की पलकें हो गई, और जो हमारी पैरों की पत्थरी होती है, उनमें जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है। तो द एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन इन चेंजेस ऑफ किस किस चेंजेस में जो हमारी एपिडर्मिस होती है वर्क करती है? सो मेकिंग न्यू स्किन सेल्स। क्या काम करती है एपिडर्मिस? नए स्किन सेल्स को बनाती है। तो दिस हैपेंस एट द बॉटम ऑफ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस का बॉटम होता है वहां पर नए सेल्स जो होते हैं स्किन के लिए बनते हैं। द स्किन सेल्स ट्रेवल्स अप टू द टॉप ऑफ लेयर एंड फ्लैट ऑफ। धीरे धीरे हमारी जो स्किन होती है उसके टॉप में आते हैं और फ्लैट ऑफ हो जाते हैं। अबाउट अ मंथ आफ्टर दे फॉर्म, कुछ महीने बनने के बाद के कुछ महीने बाद में जो वो स्किन से बाहर की ओर टेक फ्लैग ऑफ हो जाते हैं। ये हमारी एपिडर्मिस का एक वर्क होता है। अनदर इज गिविंग स्किन इट्स कलर। एपिडर्मिस का एक और क्या वर्क होता है? ये हमारे स्किन टोन को कलर प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस मेक्स मेलेनिन। एक मेलेनिन करके एक हार्मोन होता है जो कि हमारी एपिडर्मिस बनाती है, विच इज व्हाट गिव्स योर स्किन इट्स कलर। हमारी स्किन को जो कि कलर प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेलेनिन के कारण ही जो हमारी स्किन का जो टोन कलर होता है वो होता है। प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे कि बाहर आउटर लेयर है बॉडी की, तो इसका काम सबसे पहले प्रोटेक्शन का है। हर किसी भी चीज से हमारी बॉडी को जो होगी प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो द एपिडर्मिस इज स्पेशल सेल दैट आर पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प यू स्टे हेल्थी। और हमें इसमें एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स होते हैं और हमें हेल्थी रखने में हेल्पफुल होते हैं। अनदर लेयर इज डर्मिस। डर्मिस सेकेंड लेयर होती है हमारी स्किन का। लॉट हैपेंस इन द नेक्स्ट लेयर द डर्मिस। द जॉब्स ऑफ द डर्मिस, क्या क्या हमारी डर्मिस की जॉब? तो मेकिंग स्वीट्स। हमने देखा था जो हमारी डर्मिस लेयर है उसके अंदर स्वीट ग्लैंड्स होती है, तो वहां पर क्या होता है? मेकिंग स्वीट। देयर आर लिटिल पॉकेट्स कॉल्ड स्वीट ग्लैंड्स इन द डर्मिस। हमारी डर्मिस के अंदर बहुत ही छोटी छोटी स्वीट ग्लैंड्स होती है। दे मेक स्वीट, जो कि क्या बनाती है? स्वीट मतलब पसीना। विच गोज थ्रू लिटिल ट्यूब्स एंड कम्स आउट ऑफ होल्स कॉल्ड पोर्स। जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो हमारा स्वीट होता है वो निकलता है। स्वीटिंग कीप्स यू कूल एंड हेल्प यू गेट रिड ऑफ बैड स्टॉप योर बॉडी डजंट नीड। स्वीटिंग क्या करता है? हमारी बॉडी को कूल रखता है और हम बहुत सारे जो रिड ऑफ बैड स्टॉप्स होते हैं वो उन्हें हमारी बॉडी, जो हमें जरूरत नहीं होती है, जो भी वेस्टेज होता है वो हमारे स्वीट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। दूसरा जो इसका वर्क होता है हेल्पिंग योर फील थिंग्स, मतलब कि चीजों को हमें महसूस कराने में हमारी जो डर्मिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे सेंसेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो नर्व एंडिंग इन द डर्मिस, जो हमारी हमने देखा था जो हमारी डर्मिस होती है उसके एंडिंग में हमारी नर्व सेल्स, जो नर्व्स होती है वो प्रेजेंट होती है। तो द डर्मिस हेल्प यू फील थिंग्स, दे सेंड सिग्नल टू योर ब्रेन। जैसे हम टच करते हैं तो हमारी जो डर्मिस होती है वो वहां डर्मिस लेयर में जो हमारे नर्व्स होती है वो सेंस करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल को ट्रेवल करवाती है। तो ये हमारा इसमें भी हेल्पफुल होती है। सो यू नो हाउ समथिंग फील्स इट हर्ट, मीनिंग यू शुड स्टॉप टचिंग इट। मतलब हम किसी चीज को छूते वो गर्म है, ठंडी है, ये सब चीज का जो सेंसेशन हमें पता चलता है वो हमारे डर्मिस लेयर के थ्रू ही हमें सेंसेशन हो पाता है। इट इज ईची और फील्स नाइस व्हेन यू टच इट। जब हम किसी चीज को टच करते हैं हमें पता चलता है कि ये अच्छा है, बुरा है, गर्म है, ईची है, कैसा लग रहा फील होने का। ये सारी चीजें जो होती है हमारी डर्मिस लेयर में जो नर्व्स होती है उनके थ्रू हमें पता लगती है। ग्रोइंग हेयर, जो हमारे हेयर ग्रोइंग होती है स्किन के ऊपर, वो भी द डर्मिस की वजह से होता है। द डर्मिस इज वेयर यू फाइंड द रूट ऑफ ईच टीनी लिटिल हेयर ऑन योर स्किन। जो हम हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स देख पा रहे हैं ये किसके कारण, जो कि इनकी रूट्स होती है वो कहाँ पे होती है? हमारी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। ईच रूट अटैच टू अ टीनी लिटिल मसल डेट टाइटनेस एंड गिव्स यू गोज बम्प्स व्हेन यू आर कूल्ड और स्प्रेड। जब हमें ठंड लगती है और हमारे जब स्किन के ऊपर के बाल एकदम खड़े होते हैं, हमारे गोज बम्प्स निकलते हैं,
वो किसके थ्रू निकलते हैं, जो हमारी डर्मिस होती है उसी के अंदर हमारे जो रूट होती है वो प्रेजेंट होती है और वहां से ही सारे कंट्रोल होते हैं। मेकिंग ऑयल, अनदर टाइप ऑफ लिटिल पॉकेट और ग्लैंड इन योर स्किन मेक्स ऑयल। एक और ग्लैंड होती है हमारी जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर, जो कि क्या करती है, ऑयल को बनाती है। द ऑयल कीप्स योर स्किन सॉफ्ट स्मूथ एंड वाटरप्रूफ। जो ऑयल बनता है हमारी स्किन के अंदर वो हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ और वाटरप्रूफ बना के रखता है। समटाइम्स द ग्लैंड मेक टू मच ऑयल एंड गिव यू पिंपल। जब कभी हमें जब कहीं पे पिंपल्स होते हैं वो किस कारण से होते हैं, जो हमारी लेयर होती है, जो हमारी स्किन होती है वो ज्यादा मात्रा में जो ऑयल को सिक्रेट करती है और उसके कारण हमें पिंपल्स होते हैं, जैसे CH पिंपल्स एंड जिट्स। सो अनदर इज ब्रिंगिंग ब्लड टू योर स्किन। क्या काम होता है, ब्लड फीड्स योर स्किन एंड टेक्स अवे बैड स्टॉक थ्रू लिटिल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेजल्स। ओके, इसके बाद में कौन सी लेयर आएगी, इसके बाद आएगी सबक्यूटेनियस फैट और सबक्यूटेनियस लेयर। तो द बॉटम लेयर ऑफ योर स्किन, ये सबक्यूटेनियस क्या होती है, हमारी बॉटम लेयर होती है हमारी स्किन की। दिस लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी बाय, किस क्या काम होता है इसका, अटैचिंग डर्मिस टू योर मसल्स एंड बोन। जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसको अटैच करवाने में हमारी सबक्यूटेनियस हेल्प करवाती है। दिस लेयर हैज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच द डर्मिस टू योर मसल्स। जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसको हमारे जो बोन्स और जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज उनसे कनेक्ट करके रखवाती है हमारी सबक्यूटेनियस जो हमारा फैट होता है वो। हेल्पिंग द ब्लड वेसल एंड नर्व सेल्स। तो ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स दैट स्टार्ट इन द डर्मिस गेट बिगर एंड गो टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम हियर। तो क्या करती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनको हेल्प करवाती है स्टार्ट करने में। सो द ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स दैट स्टार्ट इन द डर्मिस, जो कि हमारे डर्मिस में स्टार्ट होते हैं, मतलब डर्मिस की एंडिंग में जो हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स होते हैं उनको बिगर करती है और हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करवाने में हेल्प करवाती है हमारी कौन सी, सबक्यूटेनियस फैट। ओके, कंट्रोलिंग योर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी कंट्रोल करती है। तो द सबक्यूटेनियस फैट इज द लेयर दैट हेल्प कीप योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग टू वार्म एंड टू कोल्ड। मतलब हमारी बॉडी का ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल करने में हेल्प करती है। स्टोरिंग योर फैट, जो हमारे फैट्स होता है उसको स्टोर करके रखती है हमारी सबक्यूटेनियस लेयर। दिस फैट पेट्स योर मसल्स एंड बोन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बम्प्स एंड फॉल्स। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेंसेशन, हमें सेंसेशन करवाती है। हीट रेगुलेशन, मतलब कि टेम्परेचर का इसमें मेजर होता है। एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन करती है, एक्सक्रिएशन करती है और सिक्रेशन करती है। ओके, अब इस पे टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं हमारी स्किन के अंदर, तो क्लासिफाइड बाय मॉडल स्टिमुलेट दे आर ट्रांसपोर्ट। सो एक होता है मैग्नो रिसेप्टर्स। मैग्नो रिसेप्टर्स जो होता है क्या होता है, डिटेक्ट डिफॉर्मेशन, टच एंड प्रेशर। हमें टच, प्रेशर, फील, बैड और गुड सारी की सारी हमें जो फीलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, मैग्नो रिसेप्टर के थ्रू होती है। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर से हमें पता चलता है, थर्मो मतलब कि हमारा रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो डिफेक्ट चेंज इन टेम्परेचर। न्यूरो रिसेप्टर, डिफेक्ट टिश्यू डैमेज। पेन एंड रिसेप्टर, जो हमें पेन होता है, टिश्यू का डैमेज जो भी कुछ होता है वो हमें न्यूरो रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट इज कीमो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे मेनली लाइट जो होती है उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट लाइट, रोड्स एंड कॉन्स। ओके, हमने स्किन की लेयर्स देखी, स्किन देखा, सब कुछ देखा। अब इसके हम फंक्शन करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं स्किन की मेनली लेयर्स देख लेते हैं। ओके, एक बार हम वो लेयर्स देख लेते हैं। जैसे हमने अभी पूरा कुछ डिस्कस करा तो हम एक बार अच्छे से समझते हैं। ये 3 लेयर हो गई। एपिडर्मिस जो हमारी ऊपर की लेयर होती है, हमने इसके बारे में बात कर ली। डर्मिस जो कि मिडिल लेयर होती है, हमने इसके बारे में बात कर ली। एक हाइपोडर्मिस होती है और एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है जो कि नीचे होती है। सो जो हमारी डर्मिस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं और छोटे छोटे स्वीट पोर्स होते हैं। देन जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर हमने देखा था क्या क्या बातें करी हमने, गोज बम्प्स, जो हमारे हेयर बल्ब्स जो होते हैं, हेयर की जो रूट होती है वो प्रेजेंट होती है, हमारी स्वीट ग्लैंड्स होती है, देन हमारी नर्व सेल्स होती है। उसके बाद जो हमारे हाइपोडर्मिस होती है उसके अंदर हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, हमारी आर्टरीज होती है और हमारी एक होती है लास्ट लेयर जो सबसे बॉटम होती है वो सबक्यूटेनियस लेयर होती है। तो हमने इन सबके बारे में बात करी। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे हमारे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है स्किन, होता है स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज वेरियस फंक्शंस। सम ऑफ दिस आर, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेंशन बाय माइक्रोब्स, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट। कुछ भी माइक्रोब्स जो होते हैं, कोई केमिकल होता है और फिजिकल एजेंट होता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर आने से पहले हमारी स्किन के ऊपर टच होकर हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करेगी। अगर जरा सोचिए, अगर स्किन ना होती तो फिर जो भी चीजें आती है वो सारी की सारी हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स होती, जो मसल्स होती, उन्हीं के ऊपर अफेक्टेड करती। तो पहला जो काम होता है हमारी स्किन का होता है प्रोटेक्शन का। अनदर इज सेंसरी फंक्शन, जो हमारी स्किन होती है वही हमारी बॉडी में सेंसरी फंक्शंस करवाती है। फ्री नर्व्स एंडिंग ऑन द स्किन आर सेंसिटिव टू पेन, टच, हीट एंड कोल्ड। मतलब कि क्या सेंस करते हो, पेन,
टच, हीट और कोल्ड, ये सारी चीजें हमें हमारी स्किन के थ्रू पता चलती है, रिजल्टिंग आइदर वॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्टिविटी, या तो वॉलेंट्री पता लगती है या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के थ्रू पता चलती है। अनदर फंक्शन इज एक्सक्रेशन, स्किन एक्सक्रेट्स सोडियम क्लोराइड इन स्वीट, जो हमारा पसीना निकलता है उसके थ्रू हमारी स्किन बहुत से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और हमारी बॉडी में जो काम हमारी किडनी करती है वो उसी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे स्वीट के थ्रू जो होते हैं वो थ्रू आउट होते हैं। यूरिया व्हेन किडनी फंक्शंस इम्पेयर्ड, जब किडनी सही से फंक्शंस नहीं करती किसी की, तो जो स्किन का जो हमारा स्वीट होता है वो इसमें मेजर रोल प्ले करता है। बहुत से जो सोडियम क्लोराइड, स्वीट, यूरिया जो भी होते हैं वो बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं हमारे स्वीट के थ्रू। एंड ऑटोमेटिक सब्सटेंस लाइक गार्लिक एंड अदर स्पाइसेस। ओके, अनदर फंक्शन इज रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी स्किन होती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखती है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर at about 36.9 डिग्री सेल्सियस with variation of 0.5 डिग्री सेल्सियस 0.75 डिग्री सेल्सियस is one of the important function of body। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होती है। अगला जो इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। इसका मतलब समझना, फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्किन, जो भी हमारी स्किन के अंदर फैटी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू विटामिन डी इन प्रेजेंट ऑफ यूवी लाइट फ्रॉम सन। हमें डायरेक्ट सन से जो होती है विटामिन डी नहीं मिलती, जो हमारी स्किन के ऊपर यूवी लाइट्स पड़ती है, देन जो हमारी बॉडी के अंदर जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है वो सन की लाइट के कांटेक्ट में आकर विटामिन डी को डी में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी को जो होती है विटामिन डी मिलती है। तो फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्किन जैसे कि 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें विटामिन डी सनलाइट पड़ेगी तो ये काय में कन्वर्ट कर देगा विटामिन डी में, और बॉडी को क्या मिल जाएगी विटामिन डी। ओके, एब्जॉर्प्शन, अनदर फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन, इट एब्जॉर्ब्स सम ड्रग विद लो मोलिकुलर वेट एज वेल एज टॉक्सिक केमिकल लाइक मर्क्यूरी। ये जो होती है एब्जॉर्ब करती है, कुछ जो हम स्किन के ऊपर ओरिएंटेशन हमारी स्किन के ऊपर यूज करते हैं उन चीजों को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है। वाटर रेजिस्टेंस होती है, द स्किन एक्ट एज अ वाटर रेजिस्टेंट बैरियर, सो इनिशियल न्यूट्रिशन आर नॉट वाश्ड आउट ऑफ द बॉडी, जिसके कारण जो हमारी बॉडी इसमें न्यूट्रिशन होते हैं वो बाहर की ओर नहीं जाते, ये वाटर रेजिस्टेंस होती है उसके कारण। सो ये थे इसके कुछ फंक्शंस, और हमने पूरा जो आज का टॉपिक है स्किन के ऊपर बहुत सी इस पर चीजें डिस्कस करी। अगर कोई ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था स्किन के ऊपर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के मुझसे पूछ सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।